यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर सृष्टि का कर्ता है और हम उनकी स्तुति और प्रशंसा करें। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसके सब सेना उसकी स्तुति करो। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम आपके पवित्र आसन में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों की मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सितंबर के महीने में आपने हमें चला के सुरक्षित रखा, हर बातों में आप हमारे संग रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस अक्टूबर के महीने में पहले पुनरुत्थान के दिन, पहले इतवार को इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर अपने अपने घरों में प्रभु जी आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हमारे जीवन में यह मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस समय को आप आशीष कीजिए ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आपकी इच्छा को जानते हुए आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने में सहायता कीजिए। हमारी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के हर एक पासवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं, उनके परिवारों में आपकी खुशी और आनंद दिखाई से होने पाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे कलीसिया के हर एक कमेटी मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। इस प्रकार प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस सभा के आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे संग रहेंगे, इसी विश्वास और आशा के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हम सब के जीवन में ये अच्छा समय को जोड़े हैं, जहाँ पर हम सब अपने अपने घरों में रहकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को बिता पा रहे हैं। ये बात सच है कि हम सब चाहते तो हैं कि हम सब कलीसिया में इकट्ठे होकर अच्छे फेलोशिप में अपने समय को बिताएं, परंतु साथ ही साथ हम अपने जीवन में हम पाते हैं कि हम जो है एक अच्छे निर्णय को लेकर जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, हम जिसको आगे बढ़ा पाएं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य को करना, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। वो कतई हमसे ये नहीं चाहते कि हम कुछ भी हड़बड़ी में या कुछ भी काम को हम अपनी इच्छा के अनुसार करके बाद में हम जो है उसके फल को देखकर हम हताश और उदास हों। और इसीलिए परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर करते हुए, उनकी इच्छा में हम चलते हुए, उनके इच्छा के अनुसार अपने हर कार्य को करें, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और उनकी इच्छा जो है बाइबल में हम बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं, चाहे हम पुराने नियम में देखें या नए नियम में देखें, या उन परिस्थितियों में जब प्रॉफिट्स थे, जब भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करती थी, उन सारे समय में हम देख सकते हैं कि लोग परमेश्वर की इच्छा को पहले जाने हैं और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे कार्य को करने में जो है अपने जीवन को बिताए हैं। और उसका प्रतिफल हम जो देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी हैं। और जब कभी भी इतिहास में लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपने इच्छा अनुसार कुछ कार्य को किए हैं, उसके द्वारा मनुष्य जाति को काफ़ी हानि को उठाना पड़ा है। और इसीलिए हम परमेश्वर की इच्छा की ओर अपने ध्यान को हमेशा आकर्षित करें। और कई बार हम जब देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हम जब कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे रूप से बाइबल है, और बाइबल हमें बहुत ही अच्छे रूप से सिखाती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह प्रार्थना में भी इस बात को सिखाए हैं। प्रार्थना, जब उनके शिष्यों ने प्रार्थना करने के लिए कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें, जब उन्होंने पूछा, तो उस प्रार्थना में भी यीशु मसीह जो है कहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सब कार्य करें। आइए मेरे साथ मिलकर एक वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स नंबर 10 को अगर हम देखें, जहां पर हम 9 से लेकर 15 वचन तक हम प्रभु प्रार्थना को देखते हैं, उसका एक वचन अगर हम देखें तो वहां पर प्रार्थना में यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं, यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हम इस प्रकार प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? और लिखा है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्यारे दोस्तों, हमारी प्रार्थना भी जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी पाए। जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही उनकी इच्छा पृथ्वी पर, यानी हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इस प्रकार हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में अगर कुछ घटनाएं घटती है, तब हम उन घटनाओं में हम परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेम को हम अच्छे रूप से देख पाते हैं। सो यहाँ पर हम आज इस संध्या काल के समय, इस अक्टूबर के महीने में पहले सप्ताह में हैं। पिछले 9 महीने में परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा, हर बातों में उन्होंने हमें संभाल के रखा, और हर बातों में हमने पाया कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में अधिकाई से हो पाई है। सो इस 10वें महीने में भी हम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर की इच्छा को हम ताकते हुए आगे बढ़ें, इसी विश्वास के साथ इस संध्या काल के समय जो टॉपिक मैंने चुना है, गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा में सबसे पहली बात हम जो देखते हैं वो ये है कि जिस प्रकार उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह हमें हमेशा प्रार्थना करना है। हमारे हर प्रार्थनाओं में हम इस बात को देखना है कि प्रभु जी, आपकी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो। दूसरी बात अगर हम देखें तो यीशु मसीह जो है उनको सिखाते हुए मत्ती रचित सुसमाचार में हम जो देखते हैं वह 12वां अध्याय में, आइए मेरे साथ, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 उसके 50th वर्स को अगर हम देखें, उसके 50वें वचन में हम एक बार फिर से यीशु मसीह की उन बातों को हम देखते हैं जहां पर उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में सिखा रहे हैं। और लिखा है मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 50 अगर हम देखें, वहां लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, देखिए वहां पर लिखा है, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और मेरी माता है। हम सब जानते हैं ये पैसेज जहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ और बहुत बड़ी भीड़ के साथ
लोगों को यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे थे। और उस समय वहां पर उनके रिश्तेदार यानी उनके भाई बहन और उनकी माता जी वहां पर पहुंची और उनको जो उनके शिष्यों ने कहा कि आपकी माता और आपकी बहन यहां पर आए हैं। उनको इस बात को सिखाने के लिए यीशु मसीह ने अच्छा अवसर को पाते हुए उन्हें कहा कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही मेरे भाई बहन और माता हैं। प्यारे दोस्तों, इस कलीसिया में हम सब जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बहन और हमारे बुजुर्ग जो है हमारी माता और पिता के रूप में हैं। सो प्यारे दोस्तों, हम सब एक कलीसिया इसलिए हैं क्योंकि हम सब उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं और क्योंकि हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले में से हैं, इसलिए हम एक कलीसिया हैं और इस कलीसिया के एक परिवार के रूप में हम सब हैं। और यही कारण है कि आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं। हालांकि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, परंतु जहां कहीं भी हम हैं, हम सब अपने रिश्तेदारों के रूप में अपने भाइयों को, अपने कलीसिया के हर एक भाई बहनों को देखते हुए उनके लिए हम हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक दूसरी बात बता रहे हैं, दूसरी बात सिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चलते हैं तो हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हम सब एक दूसरे को जो सम्मान देने वालों में से हैं, क्योंकि हम सब उसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं जिसने आपको और हमें बनाया है, जिसने हम सबों को बनाया है। सो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने वालों में से बनकर हम एक कलीसिया को एक परिवार के रूप में देख पाते हैं। इस कलीसिया का सिर जो है यीशु मसीह है। तो दूसरी बात हम यीशु मसीह की बातों में सीखते वो ये है कि हम एक दूसरे के अगर रिश्तेदार के रूप में अगर हैं तो उसके पीछे का कारण हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तीसरी बात, एक और मैं बात यीशु मसीह की बातों में बताना चाहूंगा, वो 26वें अध्याय में हम पाते हैं। यीशु मसीह के जीवन में जब दुख भरी घटना घटी, तो 26वें अध्याय में अगर हम आए तो 26वें अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही दुख भरी एक घटना थी और वहां पर यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार था कि वो निर्णय ले। उनके पास पूरा अधिकार था कि वो अपने जीवन को अपने इच्छा के अनुसार वो बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस गत्सेमनी में प्रार्थना कर रहे हैं और गत्सेमनी की प्रार्थना हम सब जानते हैं। उसके 26वें अध्याय में 26वें वचन से अगर हम देखें, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 26 चैप्टर उसका 36 वर्ष से अगर हम देखें तो हम वहां पर प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह जो है प्रार्थना कर रहे हैं और उनके शिष्य बार बार सो जा रहे हैं। उस बीच में यीशु मसीह अपने पिता के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को अगर हम देखें तो वहां पर उसके 42वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 42 वर्स, 26 चैप्टर 42 वर्स, वहां पर लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह मेरे सामने से इस प्याले को हटा दे। इस प्रकार उनकी प्रार्थना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। उनका जो क्रूस पे जो मृत्यु है बहुत ही दर्दनाक है। ऐसे समय में क्योंकि वो 100% मैन और 100% गॉड है, 100% मैन के रूप में, 100% मानव के रूप में उन्होंने जो है एक मानव के रूप में सोचना शुरू किया, जिस प्रकार हम भी सोचते कई बार। वैसे यीशु मसीह भी उस मानव के रूप में, 100% मानव के रूप में उसने प्रार्थना की कि प्रभु जी अगर हो सके तो इस प्याले को, इस कठिनाई को मेरे सामने से हटा दे। परंतु उसी क्षण उन्हें याद आया कि वो किस काम से वो आए हैं और उसी क्षण, उसी श्वास में उन्होंने उसी बात को, उसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहा कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्यारे दोस्तों, यहां तीसरी बार परमेश्वर की इच्छा के बारे में यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार हम परिस्थितियों को देखते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम इन परिस्थितियों को हम पार नहीं कर पाएंगे और हम कई प्रार्थनाओं को करते हैं, प्रभु जी हो सके तो आप इसे हटा दीजिए, हम कहते हैं। परंतु परमेश्वर हमें एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर सारी बातों को चाल दें। इस कोरोना वायरस के बीच में हम कई बार हमने प्रार्थना की, प्रभु जी इस कोरोना वायरस को आप हटा दीजिए। और हम सोच रहे थे अक्टूबर के महीने में शायद कलीसियाएं जो है वापस फिर से हम सब एक जगह इकट्ठा होकर इस आराधनालय में हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, लेकिन ये शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी और इसलिए इस अक्टूबर के महीने में पहले इतवार को भी हम जो है ऑनलाइन में मैसेज को सुन रहे हैं। सो इन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कार्य को करें, वही परमेश्वर चाहते हैं। शायद परमेश्वर और भी हमें देखना चाह रहे हैं कि हम कितना धीरज रखते हैं। एक समय था जब हमारे लिए
चर्च के दरवाजे खुले थे, उस समय हम कई बार आने के लिए आगे पीछे होते थे। आज हम कलीसिया में आना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इन दोनों परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। आज की परिस्थितियों में हम यीशु मसीह के उन शब्दों को स्मरण करते हैं जहां पे दुख के समय वे कह रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा के अनुसार जो मेरे सामने जो प्याला रखा हुआ है उसे पीने की शक्ति आप हमें प्रदान करिए। और वहां पर 3 बार उन्होंने प्रार्थना की हम पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन 3 बातों से हम यीशु मसीह के उस भाव को हम सीख पाते हैं जहां पर वे परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रथम स्थान दिए हैं। केवल यीशु मसीह नहीं, परंतु यीशु मसीह से पहले जो भी परमेश्वर के दास थे, उन्होंने भी इस कार्य को बखूबी निभाया है। और अगर हम बाइबल में देखें तो हम पाते हैं कि जो दाऊद महाराज जो दाऊद जो थे, जो डेविड जो थे, उनका भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का जो मन था वो हम भजन संहिता में हम कई जगह पाते हैं। उसमें से 1-2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। साम्स चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8, भजन संहिता उसका 40वां अध्याय उसके 8वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम दाऊद महाराज के जीवन में वो किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर रहे उसको हम देखते हैं। उनके समय में भी जब उनके जीवन में तकलीफ समस्या आने लगी, तब उस समय भी उन्होंने इस बात को बहुत बखूबी उन्होंने सीखा और सिखाया। वहां पर देखिए 40वां अध्याय उसके 8वें वचन को, साम 40 वर्स नंबर 8, वहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। देखिए यहां पर दाऊद महाराज जो है वो कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर। उनका संबंध देखिए, परमेश्वर को वो मेरे परमेश्वर के रूप में संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तेरी इच्छा जब भी पूरी करता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है। एक राजा जो है वो परमेश्वर के लिए इस भजन को लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु जी, जब कभी मैं आपकी इच्छा को पूरी करता हूं तो मेरे जीवन में प्रसन्नता होती है, और जब कभी मैं तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है तब मुझे तेरी इच्छा जो है वो अच्छे रूप से समझ में आती है। यहाँ 2 बातों को हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं। वो ये है, पहली बात, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को यानी परमेश्वर के वचन को यानी परमेश्वर के कार्य को उन्होंने प्रथम स्थान दिया। वो कह रहे हैं, जब कभी आपकी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में यानी मेरे जीवन में बसी रहती है तब मैं आपकी इच्छा को पूरी करते हुए प्रसन्नता को अनुभव करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे जीवन में उस बात को हमें सीखने की जरूरत है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं और उस वचन को बिताते हुए परमेश्वर जो हमसे कह रहे हैं उस वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस कार्य को पूरा करते हैं तो हम जो स्वयं ही हम प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, हमारे समाज में एक प्रसन्नता को हम देख पाते हैं और वो प्रसन्नता जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पर ही मिलती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से याद दिला रहा है, जहां दाऊद महाराज परमेश्वर के सामने गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए वो इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु जी, जब मैं आपकी इच्छा को पूरी करता हूं तो मेरे अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है। एक बार हमें सोचने की जरूरत है, कई बार हम जो है हमारे जीवन की प्रसन्नता को हम खो जाते हैं, खुशी को हम खो जाते हैं, उस जॉय को, उस पीस को हम खो जाते हैं। क्या उसके पीछे का कारण ये तो नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाए हैं? अगर ऐसा हुआ है तो आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि प्रभु जी, आपकी इच्छा को हम पूरी करके हम अपने जीवन में प्रसन्नता को अनुभव करने वाले बन सकें। और यहां पर दाऊद महाराज में वो उसी बात को सिखा रहे हैं कि जब कभी भी वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किसी कार्य को करते थे तो उनके जीवन में प्रसन्नता को उन्होंने अनुभव किया। तो यह बहुत बड़ी बात को बता रहे, जब कभी भी मैं यीशु मसीह या परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने जीवन को बिताता हूं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं तो मेरे जीवन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। एक और वचन को देखते हैं, भजन संहिता 136 साम नंबर 136। वहां पर भी हम दाऊद महाराज के वचनों को देखते हैं। वहां पर वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि जब कभी भी मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताता हूं तो मैं आपको और भी अच्छे रूप से जान पाता हूं, आप में और भी आशा मेरी बढ़ती है। आइए मेरे साथ मिलकर साम नंबर 135 उसका 6th वर्स को देखते हैं। साम नंबर 135 उसका 6वां वचन, भजन संहिता 135 उसका 6वां वचन। वहां लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा
उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भवंडर में से निकालता है। यहां पर देखिए दाऊद महाराज जो है परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति और गाते हुए, उनके भजन करते हुए वो इस बात पर पहुंचे, उस निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि यहोवा ने जो कुछ चाहा उसको उसने किया। या हम समझ सकते हैं कि यहोवा ने जो कुछ उनकी इच्छा में थी उस चीजों को जब उन्होंने बनाया, वो सब चीजें हमारे लिए, हमारी अच्छाई के लिए थी, हमारे जीवन में उपयोगी था। उन सारे चीजों को परमेश्वर ने स्वयं चाहा और परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए बनाया है। देखिए वहां लिखा है जो कुछ यहोवा ने चाहा। और यहोवा ने क्या चाहा? हमारे लिए बहुत ही अच्छा आकाश को उन्होंने बनाया, पृथ्वी बनाई, समुद्र बनाए, गहरे स्थान बनाए और सारी चीजों को उन्होंने बनाया। समय समय पर हमारे लिए वर्षा को दिया, समय पर उन्होंने सूरज की गर्मी को दी और समय पर उन्होंने हमें हमारे जीवन में शीतलता को दिया, उन्होंने ठंडी हवा को प्रदान की और सारी बातों में उन्होंने हमारे लिए सारी चीजों को पहले से तैयार करके रखे हैं। और इसीलिए परमेश्वर की चाहत को वहां पर दाऊद महाराज याद करते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप जब भी हमारे लिए कुछ चाहे हैं तो हमारे लिए अच्छा ही चाहे हैं। तो हम उस परमेश्वर की चाहत को जानने वाले बने। यहां पर उस बात को बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं, हम उस परमेश्वर की चाहत को जानते हुए कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए चाहा है, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए, उनके मन में जो इच्छा प्रकट हुई है वो हमारे भलाई के लिए है। तो दूसरी बात हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए चाहा वो हमारे भलाई के लिए है। ये दाऊद महाराज के वचन है। आइए हम थोड़ा और आगे जाते हैं। नए नियम में प्रेरित पौलुस के जीवन में प्रेरित पौलुस किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए आनंद को अनुभव किए हैं। आइए देखते हैं प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर फर्स्ट थेस्सलोनियन में आइए। फर्स्ट थेस्सलोनियन उसका 5वां अध्याय या उसके 4थे अध्याय को अगर हम देखें तो उन दोनों बातों में हम देख पाते हैं। फर्स्ट थेस्सलोनियंस ये चर्च को लिखते हुए प्रेरित पौलुस चर्च को सिखा रहे हैं कि कैसे एक कलीसिया को होना चाहिए। और वहां पर देखिए फर्स्ट थेस्सलोनियन में उसके 4थे अध्याय में आइए। फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स नंबर 3 को अगर हम देखें, फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स 3 वहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम सीख रहे हैं, वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम पवित्र बने। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, हम जो पवित्र कहलाए गए हैं, हम उस पवित्रता में अपने जीवन को बिताने वाले बने। यहां पर बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, बी होली। तो जब होलीनेस के बारे में हम देखें तो हम पाते हैं कि अवर गॉड इज होली एंड ही वांट्स अस टू बी होली। परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। यह परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन को बिता सकें। ये पवित्रता के बारे में अगर हम देखें तो पवित्रता का अर्थ यह है कि हम अपने आप को दुनिया की बातों से अलग रखें। हम दुनिया से अलग हैं, इस बात को हम जानने वाले बने। और हम इस बात को भी जानें कि हर चीज और हर एक बात हमारे जीवन में जो है वो पवित्र होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। गॉड इज होली, देयरफॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी होली। तो हमारी कलीसिया में हर चीज या हर लोग जो है पवित्र बने, इस प्रकार की इच्छा हम में से हर एक की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, वो पवित्र परमेश्वर है। और इसीलिए वो पवित्र परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए और हम सबको उन्होंने पवित्र बनाया और वो चाहते हैं कि हम पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं और हम उस पवित्र जीवन को बिताते हुए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो प्यारे दोस्तों, ये पवित्रता जो है परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं। और यहां पर 4थे अध्याय उसके 3रे वचन में कलीसिया को बता रहे हैं कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं कि हम परमेश्वर के लिए हम पवित्र जीवन को बिताएं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बनते चले जाएं और उस बात को हमें सीखने की जरूरत है। किसी व्यक्ति ने कहा कि होलीनेस अप्लाइज टू एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। ये पवित्रता जो है हमारे जीवन के हर पहलू में जरूरी है। हमारे सोच में, हमारे बोल में, हमारे देखने में, हमारे चाल चलन में, हर बातों में परमेश्वर की पवित्रता
में हम चलें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और वहां पर हम चौथे अध्याय में उसी बात को हम सीखते हैं कि परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर की इच्छा को हमें सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हम परमेश्वर को खुश करने वालों में से अगर हम हैं, तो हम उस पवित्र परमेश्वर के छाए में, उस पवित्रता में अपने जीवन को बिता सकें, जिस पवित्रता के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, आपको और मुझे उन्होंने बुलाया है, और वो पवित्रता में हम आगे बढ़ते चले जाएं। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके 5वें अध्याय उसके 18वें वचन को देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? 1 Thessalonians chapter 5 वर्स नंबर 18। यहाँ पर हम एक और बात को प्रेरित पौलुस के द्वारा हम सीखते हैं, वो ये है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम यीशु मसीह में जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर बात में लिखा है, देखिए, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। तो प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी परिस्थितियां आपके चारों तरफ हैं, जो भी बातें आप देख रहे हैं, जो भी कठिनाइयां आप देख रहे हैं, उन कठिनाइयों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद दें। या आपकी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि अगर मेरी और आपकी इच्छा अगर होती तो हम शायद बहुत कम परमेश्वर को धन्यवाद देते, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा हर परिस्थितियों में हम तकलीफों को देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो क्या मैं ये आशा रख सकता हूं कि हम सब हर बातों में धन्यवाद देने वाले बने? प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा एक बात है। अगर हम इस बात को सीख लें तो हमारे जीवन का 80% परेशानी हम अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जब हम हर बातों में जब परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख लेते हैं, तो हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की आनंद को हम 100% अनुभव करते हैं। 100% हम परमेश्वर के उस बात को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए जो भी परिस्थितियां हो, जो भी प्रकार की बातों को आप देखते हैं, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने हो गए हैं, 10वें महीने में हम प्रवेश किए हैं। हम नहीं जानते कि दिसंबर के महीने में क्या होता है। कुछ डॉक्टर्स इस बात को बता रहे हैं कि शायद दिसंबर तक लॉकडाउन रहे, या फिर दिसंबर में ज़्यादा लॉकडाउन हो जाए। हमें नहीं मालूम परिस्थितियाँ क्या है, कैसी हैं, इसे हमें समझने की जरूरत है। तो मुख्य बात यह है कि परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, हम घबराए नहीं, हताश ना हो, डरे ना, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। जितने दिन हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारे श्वास में श्वास है, हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद हर बात में दें। तो प्यारे दोस्तों, हमने 3 महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। पहला, हमने देखा कि हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमेशा हो। जैसे उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। इस प्रकार की प्रार्थना हम निरंतर करते रहें। साथ ही साथ हम परमेश्वर के उस परिवार में हम शामिल होते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। साथ ही साथ जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझकर हम परमेश्वर की बातों को पूरा करके प्रसन्नता को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसके द्वारा हम ये बात को पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं, और पवित्र जीवन परमेश्वर को भावता है। सो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, हम हर बात में धन्यवाद देते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। ये परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाती है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं, प्रभु जी, हाँ, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी पाए, आपकी इच्छा मेरे परिवार में पूरी होनी पाए, आपकी इच्छा मेरे जीवन के हर पहलू में पूरा होने पाए। आइए हम इस प्रार्थना को करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु जी, आप हमें उस शक्ति को दीजिए कि हम आपके कार्य को पूरा करके उस प्रसन्नता को अनुभव कर सकें। प्यारे प्रभु जी, आपने जो कुछ चाहा वो हमारे लिए अच्छा है, उस बात को एक बार हम फिर से स्मरण कर पाते हैं। जो कुछ हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, वो सब को प्रभु जी आपने चाहते हुए हमारे लिए दिया है।
इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस अक्टूबर के महीने में इस पहले इतवार को एक बार फिर से हम आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में जो कुछ भी आप हमारे जीवन में करते हैं वो सब हमारे भलाई के लिए करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जो कुछ भी दिया है आज के दिन तक, उन सब को एक बार फिर से हम अनुभव करते हुए हम जान पाए हैं कि ये आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया को जिसको आपने अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पाक करके आपके दोबारा आगमन तक तैयार किए हैं, उस कलीसिया के भाग के रूप में हम सब आनंदित होते हैं और खुश होकर आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सब आपकी इच्छा के अनुसार चलते हुए आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हमारे कलीसिया के हर बातों को आप जानते हैं, हर एक बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बात आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए आप सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और तकलीफ में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, प्रभु जी जो तकलीफ में हैं, जो श्वास नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु जी उन सबको के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, ताकि वे एक बार फिर से आपकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सके, आपके नाम की बढ़ाई कर सके। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो सफ़र में हैं, अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके हर बातों में आप सहायता कीजिए, उनके आने जाने में आप सहायता कीजिए, उन्हें प्रोटेक्ट करिए। हर बातों में प्रभु जी वे आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया के जवानों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए हमारी प्रार्थना है। उनके भविष्य में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए हमारी प्रार्थना है। हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भविष्य को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, उनका भविष्य आपकी इच्छा के अनुसार आप सुजल बनाने से धन्यवाद देते हैं। आप चाहते हैं कि हम हमारे इस कलीसिया के बच्चे आपके डील दौल में बढ़े, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार हमारे कलीसिया के हर एक वर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी आने वाले दिनों में हम और भी आपकी इच्छा को जानते हुए, आपके वचन को पढ़ते हुए, आपके हमारी प्रार्थना में आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना को करते हुए, आपकी आशीषों को अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार पाते हुए आपके नाम की बढ़ाई करने में सहायता कीजिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले सप्ताह में आपके आशीष को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार सारी बातों को हमारे पूरा करने से धन्यवाद देते हैं। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर की अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू।